मैं एनडीए के घटक दल के एक नेता के तौर पे यहाँ मंच पे हूँ। 1983 में चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ जोड़ के एनडीए का एक सपना देखा था और पहला निर्माण किया था। सीएम योगी ने भी चौधरी चरण सिंह का बार बार नाम लिया और उन्होंने फिर वही अपनी शैली में कहा कि वो किसी जात के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए काम कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में दादरी की अखिलेश यादव की रैली के बाद से लगातार तरंगे उठ रही हैं। आज ये तरंगे मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर में आज सीएम योगी थे, उनके साथ जयंत चौधरी भी थे, रालोद वाले जयंत चौधरी, जो कि पश्चिम के इस इलाके के सियासत के भी चौधरी कहे जाते हैं। दोनों की संयुक्त रैली में एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें करीब 9,000 करोड़ की योजनाओं को लोकार्पित किया गया। बहुत सारे युवाओं को रोजगार पत्र बांटे गए और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं कि कैसे वो रोजगार को प्रोत्साहित कर रही है, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान लगा रही है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। लेकिन कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन सियासी मीनिंग तो डिकोड किए ही जाते हैं। वो भी तब जब रैली दादरी के बाद हो रही हो, जब आरोप लगते हो कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन एक दिन पहले सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि सपा वहाँ दादरी में एक बड़ी रैली करने वाली थी। और तो और इंटरनेशनल जाट संसद ने एक कार्यक्रम किया जो कि अराजनैतिक कार्यक्रम था, लेकिन राजनीति वहाँ भी बहुत हो गई। और ऐसी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान खुद अपनी पार्टी के घेरे में आ गए। ये नहीं पता चल पाया कि वो जाटों को एकजुट कर रहे हैं कि अपनी ही पार्टी के लोगों की घेराबंदी कर रहे हैं, संगीत सोम की, और अपने को क्या जयंत के बरक्स नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसी पृष्ठभूमि में चलते हैं मुजफ्फरनगर की रैली में क्या हुआ। सीएम योगी बोले। सीएम योगी ने लंबे समय तक अब प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। अपने सनातन वाले एजेंडे को उन्होंने फोकस रखा। सुखदेव की धरती को, भागवत कथा की धरती को प्रणाम किया और भी बहुत सी बातें बोले, उन पर आएंगे। लेकिन पहले आते हैं जयंत चौधरी पर, क्योंकि ये रैली इस बात की भी कोशिश थी कि जाट गुर्जर समीकरण, माना जा रहा है कि गुर्जर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा की तरह झुक रहे हैं। और दादरी रैली के बाद ये चर्चा कुछ और तेज हो गई है। जाटों में संजीव बालियान ने जो इंटरनेशनल जाट संसद की, उसके बाद ये था कि क्या रालोद वाले जाट अलग हैं, बीजेपी वाले जाट अलग हैं। और संजीव बालियान ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको उतना ही स्पेस चाहिए जितना तब था जब जयंत भाजपा से अलग थे। तो जयंत चौधरी क्या बोले? जयंत चौधरी बोले, विकास की बातें की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम योगी की सरकार और केंद्र सरकार कैसे कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है। आंकड़े गिनाए उन्होंने। 9,000 करोड़ का बजट प्रदेश सरकार ने पेश किया, ये सारी बातें की। लेकिन अब राजनीतिक बातों में अगर कहा जाए तो उन्होंने एक वाक्य बोला। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं, केंद्रीय मंत्री हूं और बतौर एनडीए के मंत्री के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हूं। और ये एनडीए वही एनडीए है जिसके सूत्रधार, उन्होंने 1983 का जिक्र किया, जिसके सूत्रधार चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब ये जयंत की अपनी व्याख्या है, लेकिन इसमें माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाटों में जो नाराजगी है, किसान आंदोलन को लेकर, कुछ अन्य मुद्दों को लेकर, राकेश टिकैत को लेकर जो एक मसला हुआ था उसको लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाटों में जो एक नाराजगी है, तो जयंत चौधरी ने बताया कि मैं एनडीए में आ गया हूं। कहते हैं कि जाट इस बात से बहुत सहज नहीं हो पा रहे हैं और वो उन सीटों पर तो जयंत के लिए तैयार हैं, नलका चुनाव निशान पर वोट देने के लिए, जहां पर उनकी पार्टी का उम्मीदवार होगा। लेकिन भाजपा के लिए वो ऐसा वोट ट्रांसफर करा पाएंगे या नहीं। लोकसभा चुनाव में थोड़ा ये झटका भी लगा था, तो जयंत ने जाट समुदाय को ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं उस एनडीए में हूं जिसके सूत्रधार, जिसके कर्ता धर्ता या जिसकी अवधारणा चौधरी चरण सिंह के राजनीति से जन्म ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति से जन्म ली थी। यानी चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर उन्होंने एनडीए में अपने होने को न केवल जस्टिफाई किया, बल्कि ये भी अपील की कि चौधरी चरण सिंह, जो कि पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट और किसान राजनीति का कल्ट फिगर है, उनका नाम लेकर ये इशारा किया कि मैं एनडीए में हूँ। तो चौधरी चरण सिंह की भी यही अवधारणा थी और जाट समुदाय को मेरे साथ है अगर, तो उसे एनडीए के साथ भी होना चाहिए। और एनडीए के साथ होना चाहिए तो मतलब कि भाजपा के साथ भी पूरी उसी ताकत के साथ होना चाहिए जैसे वो अजीत सिंह के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है।
तो ये उनके भाषण में डिकोड करने वाली बात थी। संजीव बालियान और जयंत चौधरी के बीच में एक रस्साकस्सी जैसा माहौल है। उनके पिता अजीत सिंह के खिलाफ संजीव बालियान चुनाव लड़ चुके हैं और उस चुनाव में उन्होंने अजीत सिंह को हरा भी दिया था। इंटरनेशनल जाट संसद से भी उन्होंने दूरी बनाई थी। इस दूरी की बहुत सारी वजहें थी। आधिकारिक कारण उन्होंने बताया था कि मैं बिजी हूँ, संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा था कि जाटों की इस जुटान से वो खुश नहीं थे, क्योंकि ये पर्सनल शो ऑफ स्ट्रेंथ था संजीव बालियान का। और ये तलखी उनके भाषण के दौरान भी दिखी। उन्होंने जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से नाम लिए जाते हैं उसे अवॉइड किया, शायद इसलिए कि उन्हें संजीव बालियान का नाम ना लेना पड़े, और अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने संजीव बालियान का नाम नहीं लिया। तो इस तरह से वो मैसेज देकर गए कि जाट मैं एनडीए के साथ हूँ, और जाटों को भी क्यों एनडीए के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो किसान हितों के लिए काम कर रही है, शिक्षा और युवाओं के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है, और इससे भी बड़ी बात कि जाट प्राइड के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह वाला ही एनडीए है ये। और आपको भी बताना चाहता हूँ, मैं एनडीए के घटक दल के एक नेता के तौर पे यहाँ मंच पे हूँ, और एनडीए आप जानते हो इसके शिल्पकार कौन थे एनडीए के। 1983 में 1983 में चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ जोड़ के एनडीए का एक सपना देखा था और पहला निर्माण किया था। उसी एनडीए के घटक दल के तौर पे मुझे गर्व है कि वही एनडीए जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस डी डेमोक्रेसी के लिए है और डी डेवलपमेंट के लिए भी है, यानी डी विकास के लिए भी है, उस विकास को और गति देने के लिए आवश्यक हो जाता है कि मुझे भी आप मुजफ्फरनगर वालों से बहुत उम्मीद है। तो ये तो थी जयंत चौधरी की बात। गुर्जरों समीकरण कैसे साधे जाएंगे ये बहुत साफ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के भाषण में सनातन, सुखदेव का जिक्र आया, विकास योजनाओं का जिक्र आया, पिछली सरकार के दौरान जो अव्यवस्थाएं थी उनका जिक्र आया, जो उनके भाषणों में अमूमन होता है। लेकिन यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया उसकी भी चर्चा की उन्होंने, और काफ़ी देर तक चर्चा की। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अनावरण के बहाने भारतीय जनता पार्टी उस समीकरण को भी साध रही है, क्योंकि जाट और गुर्जर राजनीति, क्योंकि ये थोड़ा डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में इनकी चर्चा ज़्यादा होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2014 के चुनाव के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियाँ सैनी, पाल, कश्यप, ये सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं। अहिल्याबाई होलकर के बहाने उन्होंने इस समुदाय को भी मैसेज देने की कोशिश की। पाल समुदाय के लोग अहिल्याबाई होलकर को अपना पूर्वज मानते हैं, उन पर गर्व करते हैं, इसलिए शायद मुख्यमंत्री जी के भाषण में इस अहिल्याबाई होलकर का जिक्र ज़्यादा रहा। बनारस में जो विवाद हुआ था उसको भी शायद उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की इस प्रतिमा अनावरण के बहाने उनके उल्लेख को, उनके योगदान को याद करके बैलेंस करने की भी कोशिश की। सीएम योगी ने भी चौधरी चरण सिंह का बार बार नाम लिया, और उन्होंने फिर वही अपनी शैली में कहा कि वो किसी जात के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने महापुरुषों के नाम गिनाए और गिनाया कि ये देश के लिए काम कर रहे थे। और वही कोशिश जो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति में, राष्ट्रवाद की राजनीति में करती है कि जातियां राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की छतरी में रहें और बिखरे ना। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की इस पावन धरा में, चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि की पावन धरा में आज यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की दिव्य प्रतिमा के विमोचन के कार्यक्रम को भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब ये कोशिश है, और समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि जातियां अपने अलग अलग अपने जातीय स्वाभिमान के गौरव पर लौटें। ये कोशिश है। गुर्जरों रैली से ये साफ भी हुआ कि गुर्जरों को जिस तरह से आह्वान किया गया वहाँ भी महापुरुषों का ही सहारा लिया गया था। प्रतिमा अनावरण की बातें की गई थी और गुर्जर महापुरुषों की बात की कहा गया था कि हम सरकार में आएंगे तो लखनऊ में भी इनकी प्रतिमाएं लगवाएंगे, तो थोड़ी प्रतिमा की भी राजनीति हुई। लेकिन जयंत चौधरी ने बहुत सधे हुए अंदाज में विकास चौधराहट की राजनीति को विकास के कलेवर में लपेटे रखा, और जाट समाज को ये याद दिलाया कि जो जिस एनडीए में मैं हूँ वो तो चौधरी चरण सिंह वाला एनडीए है। संजीव बालियान का नाम लेने से उन्होंने परहेज किया, हालांकि वो मंच पर थे, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। लेकिन फिलहाल जो पॉलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ इंटरनेशनल जाट संसद में संजीव बालियान ने किया था,
इसमें जयंत इसी तरह से पेश आए, उन्होंने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को सीएम की मौजूदगी में बार बार उनका जिक्र करते हुए, उनकी सराहना करते हुए भी ये दिखाने की कोशिश की कि इस इलाके में तो बिग ब्रदर मैं ही हूँ। और वो ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे विकास की और सारी योजनाएं उन पर टिकी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो वो इस इलाके की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। अब एक चर्चा और थी कि जो ये संगीत सोम और संजीव बालियान का जो टकराहट है, जो ठाकुर चौबीसी और चौधराहट की जो जाट राजनीति की टकराहट है, क्या ये रैली इसको भी साधेगी? तो ये तो प्रतीकात्मक थी, रैली के भाषणों में ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन सीएम योगी जो कि क्षत्रिय समुदाय से आते थे, वो खुद मंच पर मौजूद थे और जयंत चौधरी जो इस इलाके में जाट समुदाय के सबसे बड़े निर्विवाद नेता हैं, वो भी मौजूद थे। तो एक संकेत तो दिया ही गया कि ऐसी टकराहटें नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह तमाम विश्लेषण सीटों के बंटवारे को लेकर और चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि जयंत इस बार सरधना की सीट मांग रहे हैं। सरधना की सीट पर तो संगीत सोम की दावेदारी रहती है और इस मसले पर वो संजीव बालियान और वो शायद एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि संजीव बालियान भी संगीत सोम की मुखालफत करते हैं और अगर जयंत सरधना की सीट रालोद के हिस्से में चाहेंगे तो थोड़ी मुश्किल तो होगी ही। लेकिन ये तो अभी दूर की कौड़ी है, सीट बंटवारे की बात अभी कहाँ से आ गई जब अभी चुनाव अभी दूर है। लेकिन आज की रैली से जयंत ने एनडीए में अपने होने के साथ चौधरी चरण सिंह का जो नाम लिया, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कुछ राहत जरूर देगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से भी ज़रूर अवगत कराइए हमें। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।